नेक्स्ट, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी, ये दोनों स्टेटमेंट सेपरेटली ट्रीट करने हैं अपने को। यहाँ पे सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव में a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, ये लेके पहले मैंने ट्राई किया था इज इक्वल टू 100, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, 5a प्लस 1 2 4 6 7 8 9 10, 5a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। तो ये 40 मतलब सम अपना 100 होना चाहिए, तो a इतना बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे इंटीजर्स में a माइनस 1, a माइनस 2, प्लस 1 और प्लस 2, ये 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर और 100 लेंगे। 5 है यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 के बाद वाले सारे नंबर 20 21 22 19 और 18 इसको ऐड करेंगे तो 100। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट में ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, ये बहुत बार स्टेटमेंट रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन बनता है 1 2 3। ये नेचुरल नंबर भी है, इनका प्रोडक्ट 1 2 3 और इनका मल्टीपल भी 1 2 3, इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है, is x is an integers, x by 3 is not an integer and 3x is integers। सी इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। x by 3 is not integer, मतलब x जो है वो फ्रैक्शन हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 4/9 कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे x। तो पहले से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला जो है 3x इज एन इंटीजर, इससे भी मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको मैं लेती हूँ 4/3, ये x की वैल्यू, हाँ, और ये 3, तो ये इंटीजर हो गया। तो इससे ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि x इंटीजर है कि नहीं, इसलिए दोनों सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद ये वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 2 नेचुरल नंबर p एंड q। सी इसका ना ट्रिक बताती हूँ, मतलब ये सॉल्व किया तो हो जाएगा, बट यहाँ पे कैन बी कैन बी कैन बी, तो इसमें एक भी पॉसिबल नंबर रहा तो हो जाता है, बाकी सॉल्व कर लेना, इजी है ये। ये वाला इक्वेशन है 3 की पावर m इंटू n, इसमें अभी करके देख लो, 5 इंटू 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 12, 12 का भी आएगा, 4 इंटू 3, तो ऐसे 3 की जितनी पावर रहेगी वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सम ऑफ, ये वाला वो रिपीटेड क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट 1 2 3 मल्टीपल 6 ही होगा, और एक ही केस होता है वैसा। ये वाला पी क्यू आर एस टी, और इसमें से 3 इवन है और 2 ऑड है। हमें ये पता है कि ऑड और इवन प्लस माइनस हुआ तो ऑड हो जाता है, बाकी सारे कंडीशन में इवन है। तो मान लो कि दो एक इवन, यहाँ पे कोई भी एक इवन और ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस पकड़ो, यहाँ पे ये ऑड है और ये इवन है, अगर इनको प्लस करेंगे तो भी ऑड ही आएगा, और एक ऑड को दूसरे ऑड के साथ कर लेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये तो इवन होगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ये फॉर्म में लिखो, ये सारे इक्वेशन में बैठाने के बाद मान लो ऑड नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो वो वापस इवन में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो ये डेफिनेटली ऑड होगा क्या, वो श्योर नहीं है, इसलिए इसका स्टेटमेंट 1 होगा सिर्फ। ये वाला सॉल्व करके देख लेना, मैंने यहाँ पे दिया है पूरा, ये प्राइम नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये भी इजी, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो ये देखो ये 0 पॉसिबल है, और इनको लेके 5 भी पॉसिबल है, इन तीनों को लेके 9 नहीं पॉसिबल। पी क्यू, ये वाला क्वेश्चन रिस्की है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैं सॉल्व नहीं करूंगी। यहाँ पे एक बाय वन वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आया तो ठीक है। ये वाले में देखो, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एक्स बाय वाई इज ऑड एंड एक्स बाय वाई इज 12। देखो यहाँ पे ना एक्स बाय वाई इन्होंने और दिया, फॉर एग्जाम्पल 6/2 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, तो ये ठीक है, मतलब दोनों को यूज करके हम आंसर कर सकते हैं।
कि एक्स एंड वाई कौन सा डिस्टिंक्ट नंबर है। यहाँ पे देखो देयर आर द थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर और सम ऑफ द whose sum is a prime number। तीन ऐसे नंबर है जिसका सम प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये इतने सारे प्राइम नंबर लिए मैंने, उसका सम प्राइम नंबर आना चाहिए। एंड द सम इज लेस देन 23। तो यहाँ पे ये नंबर पकड़ लो, मतलब इससे समझ में आ जाएगा पॉसिबिलिटी लेके। सिर्फ स्टेटमेंट 2 दिया तो नहीं समझ में आएगा, स्टेटमेंट 1 दिया तो हम पता कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन ओनली 1 आएगा। इसमें भी सेम देखो, 2x ना फ्रैक्शन में भी हो सकता है, y भी यहाँ पे 2y फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो x प्लस y इंटीजर्स होगा ही क्या, वो हमें नहीं पता, मतलब क्योंकि हमें x और y की वैल्यू नहीं पता है। ये वाला तो इजी है, मतलब हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। ऑड नंबर को ऑड कौन सा फॉलो कर रहा है, तो वो कितने हैं वो देख लेना।